जो आपको इंडेक्स दिख रहा है इतना लंबा चौड़ा, यही सब आपका सिलेबस है जो आपको एग्जाम देना है। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? सिलेबस में आएंगे। तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आर्डिनो, किताब में इतना बड़ा कंटेंट दिया और बोर्ड इतना बड़ा दिख रहा है ना आपको, बताओ कोई अंतर आ रहा है इसमें? छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है। फिगर में इसलिए बड़ा दिखाया गया है, सही बात है, क्योंकि फिगर है। आप इसका फिगर चार्ट पेपर बना दो, बन जाएगा ये। अरे फिगर है, आप बना सकती है ना चीज। वही बोर्ड यहाँ दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें जो है ये बोर्ड डुप्लीकेट है, ये मतलब चाइना वाले। ठीक है, चाइना तो वैसे सब है, सारा चीज जितना भी बोर्ड आपको दिख रहा है सब चाइना है, लेकिन डुप्लीकेट कंडीशन करने में मतलब काम तो ये भी करेगा, लेकिन हो सकता है 1 2 3 प्रोग्राम इंस्टॉल हो तो ये खराब भी हो सकता है। ठीक है, और ये बोर्ड जो है ओरिजिनल है, देखो पैक दिख रहा है। ऑनलाइन साइटों पे जाएंगे तो अमेजन पे जाएंगे, अगर आप जब फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो इसकी कॉस्ट आपको 300 400 500 की पड़ जाएगी, और इसकी कॉस्ट आपको 2000 2500 की पड़ेगी। ठीक है, ये बोर्ड है आर्डिनो का। इसमें हमें जो आर्डिनो का बोर्ड है वही कह रहा है कि अगर आप पहली बार आईओटी के प्रोग्रामर हैं और जीवन में पहली बार कोई ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं जो आईओटी से रिलेटेड हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास होना क्या क्या चाहिए? एक हमारे पास ये आईओटी होना चाहिए, आर्डिनो का बोर्ड। ठीक, मुझे अभी मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ, ठीक, जिसमें हम क्या बनाने वाले हैं, जैसे यही अभी मैंने दिखाया कि कोई भी, जैसे ये रिमोट कंट्रोल ही है, मैं चाहता हूँ कि इसके सामने जैसे ही माचिस की कोई तीली लेके आए, यहाँ से वहां तक सब सायरन बजने लगे। और ऐसा होता है शॉपिंग मॉल वगैरह में, कोई सिगरेट जला दे, कोई माचिस जला दे, तो बड़े बड़े हॉल पे ऐसा साउंड बीप देता है ना, सिक्योरिटी के पर्पज से, कि कोई ऐसी चीज जैसे हेलीकॉप्टर है, जहाज है, उसमें कोई लेके बैठा हो तो तुरंत बीप करने लगता है साउंड। ठीक है, जैसे अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, मेरे साथ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो अगर आप मोबाइल लेके बैठेंगे तो यहाँ से आवाज आने लगेगी, साउंड देने लगेगा कि बच्चा मोबाइल लेके बैठा है। ठीक है, या कोई घड़ी ऐसा लेके बैठे हैं तो यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमको क्या मिलने लगेगा, सिग्नल मिलने लगेगा कि उसके पास मोबाइल है। ठीक है, तो ये चीज होता है। और ये कैसे होता है पता करने के लिए इसी बोर्ड के जरिए होगा। अब इसमें ओरिजिनल में क्या अंतर आपको दिख रहा है, जरा इन दोनों बोर्ड को ध्यान दें। ये है बोर्ड, एक जो बोर्ड बना हुआ है, दिस इज ये चाइना पीस है और ये मेड इन इटली है। ठीक है, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है मेड इन इटली लिखा हुआ है, बुक में जो फिगर बना हुआ है क्या लिखा हुआ है, मेड इन इटली। ठीक है, आर्डिनो का सबसे फेमस पॉइंट होता है इसका लोगो। ठीक, जैसे बैटरी होती है, बैटरी में हमेशा प्लस और माइनस होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है, वैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव और निगेटिव है। ये जो पोर्शन है देखो, यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल लिखा हुआ है, यहाँ पर यूनो लिखा हुआ है, यहाँ पर वो चीज गायब है, मिसिंग है, मतलब आर्डिनो का लोगो ही गायब है। ठीक, ये लोगो है आर्डिनो का, दिख रहा है ना ये लोगो, ये लोगो इस पे नहीं है, इस पे है। ठीक, वही चीज आपकी किताब में है, देखो यहाँ इतना बना सकता है, ये नहीं लगा पाएगा, वो पकड़ा जाएगा। लोगो किसी की चीजें नहीं कॉपी कर सकते हैं आप अपना बोर्ड बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे नाम से नहीं बेचेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना काम करिए, लेकिन हमारा नाम बदना, मान लो कि इस लोगो को लगा दिया उन्होंने और इसका बोर्ड 2 दिन में खराब हो जाए, तो फिर इस कंपनी की बदनामी नहीं होगी, लोग इस लोगो से खरीदेंगे नहीं फिर। तो इसलिए आप लोगो नहीं इस्तेमाल कर सकते किसी का भी। तो आर्डिनो का पहला लोगो है ये, दिस प्लस एंड माइनस, तो ये ओरिजिनल और ये उसमें दोनों में डिफरेंस है। प्रोग्राम इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। ठीक है, लेकिन ब्रांडेड प्रोग्राम अगर मुझे करने हैं तो इसमें मुझे सिक्योरिटी मिलती है। मतलब मैंने कोई ऐसा चीप आईडी बना दिया, आप देखते होंगे मोबाइल पे भी बहुत सेंसर ऐसे होते हैं, चाइना मोबाइल आप खरीदेंगे तो आपको सिम 8,000 के मोबाइल में सब दे देंगे सब, लेकिन उसका सेंसर फेल हो जाता है। तो सेंसर क्यों फेल होता है, क्योंकि वहां ये कोडिंग करके दी जाती है। ठीक, अब ये सारी चीजें है क्या, इस प्रोग्राम को हमें करना है, इसको डेवलप किसने किया है, सबसे पहले आर्डिनो को आइवीरिया इंटरैक्शन डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ठीक, मतलब आइवीरिया इंटरैक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इस बोर्ड को बनाया था सबसे पहले। ठीक, जिसमें उन्होंने ध्यान रखा पॉजिटिव और निगेटिव का, और ये लोगो दिया उन्होंने आर्डिनो का, प्लस और माइनस का लोगो दिया गया। इसी लोगो से आर्डिनो की पहचान होती है। आर्डिनो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम आईओटी की सारी कोडिंग को करते हैं।
अब IoT की कोडिंग करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म, एक तो हमारे बोल गए हार्डवेयर है, दिस इज द पार्ट ऑफ हार्डवेयर। क्या है ये? हार्डवेयर का पार्ट है। अब इसके, अब मान लो तुम्हें इसको कनेक्ट करना है, तो ये क्या है? ये है लैन का पोर्ट, दिख रहा है? इसको हमने इसमें कनेक्ट किया, कनेक्ट हो गया। लैन के पोर्ट को हमने किसमें कनेक्ट किया? इसमें कनेक्ट कर दिया। अब ये है USB, दिख रहा है? USB को मैंने कनेक्ट कर दिया अपने PC में। USB को मैंने कनेक्ट कर दिया किसमें? PC में। देखो ये ग्रीन कलर की एक लाइट जलने लगी, जलने लगी, इसमें एक लाइट जलने लगी ग्रीन कलर की, ठीक। ये रेड सिंबल दे रहा है, मतलब प्रोग्राम क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट करने शुरू कर रहा है, ठीक है। प्रोग्राम क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहा है। अब जो तुम्हारे बुक में पहला चैप्टर दिया हुआ है कि आर्डिनो का बोर्ड कैसा होता है और क्या क्या देखना चाहिए इसमें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? ये जो बोर्ड है इस पे कुछ नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ इसमें नंबर्स हैं। जैसे आप देखो 0 से लेके 13 तक नंबर दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये GND नंबर होता है। इस नंबर को क्या बोलते हैं? GND। देखो किताब में भी लिखा हुआ है कि GND नंबर कितने होते हैं? 0 से लेके 13 तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है कि आर्डिनो बोर्ड में GND नंबर कितने हो सकते हैं। चलो बोर्ड फिगर में देख लेना, GND नंबर है, क्या क्या आपको बोर्ड में देखना है। दूसरा इसमें दिया हुआ है, देखो रीसेट के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, रीसेट का दिया हुआ है बोर्ड के ऊपर। यहाँ बुक्स में भी आपको दिया हुआ है, ये सही, ठीक है। मेरे पास पावर के लिए 2 GND होता है। GND देखो यहाँ लिखा हुआ है, मिनिमम पावर मेरे पास 3.3 होती है, बुक में दिया हुआ है 3.3 वोल्ट होता है। मैक्सिमम 5 वोल्ट तक इसको हम सप्लाई दे सकते हैं। 5 वोल्ट तक की डिवाइस ये बना सकता है। मतलब कहने का मतलब अगर कोई ब्लूटूथ बन रहा है उसको मैक्सिमम करंट कितना चाहिए? 5 वोल्ट। जैसे तुम्हारे मोबाइल पर सेंसर है ना मोबाइल का, तो 120 वोल्ट नहीं लेगा ना वो, 120 वोल्ट बहुत हो जाएगा करंट, ठीक है। कितना लेगा वो? 5 वोल्ट। यानी मैक्सिमम 5 वोल्ट की कैपेसिटी पर आप इस पर काम करा सकते हो और मिनिमम 3.3 वोल्ट पे आप करा सकते हैं, ठीक है। 2 GND होता है। एक हमारे पास वर्चुअल जो VIN लिखा हुआ है वो क्या हुआ है? वोल्टेज है, इनपुट। मतलब हमारे पास इनपुट वोल्टेज कितने हैं? इनपुट वोल्टेज में हमारे पास 2 ग्राउंड बोलते हो ना, ग्राउंड, अर्थिंग। GND का मतलब क्या हो गया? अर्थ, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि एक मेन फेस होता है, एक अर्थ फेस होता है, दिख रहा है लिखा हुआ है ना। तो अर्थ फेस कितना हो गया हमारे पास? 2। इसके पास कितना फेज है? 2 अर्थ फेस है, 2 वोल्ट है। कौन कौन सा? 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। भूलना नहीं क्योंकि ये पूछेगा जरूर, ठीक है। आर्डिनो से ये प्रोग्राम आता है कि कितने पास हमारे वोल्ट होते हैं? 2, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। इसके बाद हमारे पास एनालॉग सिग्नल, ये हमारा क्या है? इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है ये। एनालॉग सिग्नल समझते हो ना? एनालॉग सिग्नल जो ऐसे जाता है, एनालॉग सिग्नल डायरेक्ट ये करंट नहीं होता है। ये जो करंट हमारे पास आता है ये एनालॉग नहीं होता है, ये तो डिजिटल सिग्नल हो गया ना हमारे पास। तो एनालॉग सिग्नल मतलब होता है जो डायरेक्ट पावर आती है। मतलब कैसा होता है? जैसे 0 1 ऐसे अगर जा रहा है तो ये क्या है? डिजिटल। ये क्या है? 0 1 0 1 0 1। ये एक रेट बनता है ना, जो मैंने पढ़ाया था उसमें, कौन से मॉनिटर में पढ़ाया था मैंने? हाइब्रिड कंप्यूटर में। हाइब्रिड में बताया था पल्स अप एंड डाउन चलती है, तो वहां पर क्या हो गया? डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या है? डायरेक्ट करंट जा रहा है सीधी रेखा में, ठीक है। तो मेरे पास एनालॉग सिग्नल कितने हैं? 6 है, A0 से लेके A5 तक। और GND मेरे पास कितने हैं? कितने फेज में आप GND जोड़ सकते हो? 0 से लेके 13 कितना? मतलब 14 पोर्ट किसका हो गया? GND का हो गया। 6 पोर्ट किसका हो गया? एनालॉग सिग्नल का हो गया, A0 से लेके A5 तक। वोल्टेज हमारे पास कितना हो गया? 3.3 और उसके अलावा GND कितने मिल रहे हैं? 2। इसके बाद सेल लगे हुए हैं, देखो 47 ये लगा हुआ है, 2 सेल 47 25 वोल्ट का, ये 2 सेल लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है ना। तो 47 और 25 वोल्ट का 2 हमारे पास सेल भी इस पे लगा होता है।
अब ये सारी चीजें इसकी मेन फीचर्स में है, ठीक। जो हम अब ये तो समझ गए ना, इस बोर्ड को पावर देने के लिए यहाँ से हम इस बोर्ड को पावर दे सकते हैं। अभी तो मेरा यूएसबी से कनेक्टेड है, पावर हम यहाँ से भी दे सकते हैं जिससे हम इसका आउटपुट निकालेंगे। इतनी चीजें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? यानी बस यही चीज पूछेगा आपसे, कितने इनपुट होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं। मेड इन इटली के बोर्ड पे हम काम कर रहे हैं। अब समझो ये बोर्ड इस समय जल रहा है, तो यहाँ पर मुझे एक प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसकी कोडिंग कैसे करते हैं देखो, नेक्स्ट पेज पे जैसे मैंने पीसी से कनेक्ट किया हुआ है। इस बोर्ड को कनेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, arduino.cc/main/software इस लिंक पे आपको जाना है, ठीक। इस लिंक पे आप जाएंगे तो 4 स्टेप है जो इसमें दिया हुआ है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि आर्डिनो इंटीग्रेटेड डिजाइन इन्वायरमेंट, मतलब जो मैंने भी स्केच की बात की, वो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। आज आप लोग बस देख लीजिए कि स्केच की प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे गूगल क्रोम पे, तो आपको टाइप करना है आर्डिनो, ठीक। अब आर्डिनो जैसे ही क्लिक किया मैंने, arduino.cc साइट खुली, ठीक है। इस पे क्लिक किया मैंने, arduino.cc, ठीक। यहाँ से हमें जाना है सॉफ्टवेयर्स पे। तो कई वर्जन यहाँ पे आर्डिनो के आप लोग को दिखेंगे। तो विंडोज के लिए कौन सा आर्डिनो आपको, जैसे आपके पीसी में विंडोज 7 पड़ा हुआ है तो आप इसको लेंगे, ठीक। लाइनेक्स है या कौन सा ओएस है, तो सबसे पहले मुझे विंडोज के लिए लेना है, तो मैं विंडोज पे क्लिक किया। वैसे तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, ऑटोमेटिक आर्डिनो आपके पीसी के हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पे आर्डिनो का लिंक आ जाता है। देखो लास्ट अपडेट यहाँ दिख रहा है, ये सब दिख रहा है ना यहाँ पे, कौन सा आपको डाउनलोड करना है, ठीक। सारे लिंक आपको यहाँ दिखेंगे, जस्ट डाउनलोड। ये देखो 2 ऑप्शन आ रहा है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, होता है ना, डोनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं पैसा, लेकिन डाउनलोड कर लीजिए। ये देखो आर्डिनो डाउनलोड हो गया, हो रहा है ना आर्डिनो का प्रोग्राम। अब जैसे आपका जैसे नेट की स्पीड जो भी होगी, ये देखो आर्डिनो 222 MB का है, ठीक। लोग अभी ले लेना, 222 MB का है, तो 222 MB का क्या होगा, पीसी डाउनलोड हो जाएगा। अब 222 MB डाउनलोड करने में अब सी बात है, टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि मेरे अभी हो जाएगा ना आपको, मेरे पास ये आर्डिनो ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक। अब ये आर्डिनो का जो लिंक है, देखो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे आर्डिनो तो आपको ये चीज मिलेगी, ठीक। आर्डिनो का ओपन किया मैंने, स्क्रीन दिख रहा है ना प्लस माइनस का, ये देखो स्केच आ गया ऑटोमेटिक। जो आपकी बुक, ये पूरा चैप्टर हो गया ना पूरा यहाँ से लेके, ठीक। आर्डिनो के कौन से बोर्ड, आर्डिनो के 4 बोर्ड आते हैं मार्केट में, ठीक। लेकिन हम लोग काम करते हैं यूनो पे। कौन से बोर्ड पे, यूनो पे काम करेंगे। वैसे तो आर्डिनो के 4 बोर्ड है, लेकिन हमें काम करना है आर्डिनो यूनो पे। बोर्ड का नाम भी आर्डिनो यूनो है, क्योंकि आप जब पूछने जाएंगे किसी से कि आर्डिनो मुझे खरीदना है, तो बोलेगा आर्डिनो का कौन सा वर्जन, आप कौन सा बोलेंगे, यूनो खरीदना है। अब यूनो के बोर्ड की सेटिंग्स, सबसे पहले आपको ये था प्लग एंड प्ले करना, कैसे कैसे आप कनेक्ट करेंगे वो तो तरीका मैंने बता दिया आपको। आपको डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। डाउनलोड करने के बाद ये स्क्रीन दिख रही है, ठीक। स्क्रीन दिखते ही अब इसके बारे में जरा समझ लीजिए कि स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है। 5 मेनू दिखाई दे रहा है आपको, फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स एंड हेल्प, दिख रहा है ना। इसके 2 पार्ट हैं। जैसे आप HTML में अपलोड करते हैं तो HTML में क्या होता है, आप प्रोग्राम बनाते हैं, फिर इसको ले जाके .html नाम से कहीं ना कहीं सेव करते हैं, फोल्डर आप बनाते हैं, फंक्शन आप क्रिएट करते हैं, HTML का सारा टैग आप लगाते हैं, HTML, हेड, बॉडी, ये सब आप करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम को 2 भागों में, स्केच को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग कौन सा होता है, सेटअप का भाग। पहला भाग कौन सा होता है, सेटअप। सेटअप मतलब वो होता है इसी सेटअप के जरिए, जैसे मान लो कि सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो वही सेटअप इसमें डालूंगा ना बोर्ड में, ठीक है। जैसे कोई मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो जो प्रोग्राम करके डालूंगा इसमें डालूंगा, और यहाँ पे लूप चलाऊंगा। लूप मतलब इटरेशन, कितनी बार तक वो बोलेगा। सपोज करो कि जैसे मुझे ये बजर है, इसको क्या बोलते हैं, बजर,
ये बजर, ये भी आपके सिलेबस में है। बजर का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर ये देखो है ना बजर, क्या नाम है इसका, बजर। तो इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इस बजर का इस्तेमाल, जैसे मान लो तुमने बोर्ड पे कोई भी क्लिक किया, ठीक, या मैंने वही मतलब फायर अलार्म बना दिया, जैसे किसी ने माचिस की तीली जलाई या कहीं भी कोई सिगरेट जलाया या कहीं कोई पुहाल जल गया, आग लगने की स्थिति आ गई, तो उस समय हॉर्न बजने लगता है ना पूरा, तो बजता कहाँ से, इसी बजर से बजेगा ना, ठीक। तो इसको हम कंडीशन सेट करेंगे ना कि कब ये बजेगा, बताऊंगा ना इसको कि जैसे ही तुम्हें आग का सेंसर पता चले तो तुम बजना शुरू हो जाना। ये बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, कि इसको नहीं बताऊंगा तो कभी बच जाएगा ये। इसको नहीं बोलेंगे कि क्या तुम्हें करना है तो ये बजेगा नहीं अपने मन से, इसको पता ही नहीं कि कब मुझे बजना है। तो जैसे इसको आग का सेंसर दिखा, ठीक, तो इसको बजना है, ये कंफर्म है। इसकी कोडिंग में करूंगा लूप के जरिए, लूप में ये सब चीजें लगाऊंगा कि अगर तुम्हें आग की कंडीशन दिख रही है तो तुम बजो, नहीं तो मत बजो। ये किसमें बजेगा, लूप में। और कब तक बजेगा, कंटिन्यूअसली इसका हम टाइम सेट करेंगे। लूप में ये बताएंगे ना कि तुम 1000 बार बजना, तो 1000 बार बजेगा। मोबाइल का अलार्म बजता है ना, जब तक आप उसको डिसेबल नहीं कर देते उठ के, तब तक बजता है नहीं बजता है। तो इसको ही बताना पड़ेगा ना कि तुम 1000 बार, जब तक मैं उठ ना जाऊं और जब तक लोग सुन न लें तब तक तुमको बजना है। ये प्रोग्राम पे हम लोग प्रोग्रामिंग करने वाले, ध्यान से समझना है इस चीज को, वरना IoT कठिन हो जाएगी। प्रोग्रामिंग है ना, ये बहुत बड़ी किताब दिख रही है, ठीक, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो चीजें भी बता रहे हैं वो बहुत इजी में बता रहे हैं। समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो इसको ये बजर है हमारा, ये बजर की कोडिंग आपके सिलेबस में है, ठीक। अब मेरा पूरा पोर्शन में देखो टाइटल बार, इसको क्या बोलेंगे, इसके जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका क्या नाम है, टाइटल बार, ठीक। ये हमारा क्या है, फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स, किसमें आएंगे, मेन्यू बार में। तीसरा पोर्शन ये दिख रहा है, ये कौन सा है, टूल बार। इसमें ये वेरीफाई करेगा, जब मैं प्रोग्राम यहाँ पे कर लूंगा तो ये क्या करेगा, वेरीफाई। देखो प्रोग्राम वेरीफाई कर रहा है, जबकि मैंने अभी कोई प्रोग्राम लिखा नहीं है। ये कंपाइलिंग स्केच का मतलब क्या है, ये कंपाइल कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कंपाइल कर रहा है, यानी कंपाइल का मतलब आपको पढ़ाया है मैंने क्या, कि एरर चेक करना। तो इसको कोई एरर नहीं मिले इसलिए इसने कुछ लिखा नहीं। मैक्सिमम इसने ये लिखा है कि आपका प्रोग्राम का स्टोरेज 444 बाइट का है, जो पहले से लिखा हुआ है, ठीक। मैक्सिमम इज, देखो कितना बाइट लिखा हुआ है, ये मतलब कंपाइलेशन है, ठीक है। अब कंपाइलेशन के बाद ये जो पोर्शन है ये अपलोड का है। जैसे तुम कोई प्रोग्राम यहाँ बना ली, अब तुमको जब इस फाइनल मतलब तुमको लगा कि प्रोग्राम सही है मेरा, अब तुमको इसको बोर्ड में डालना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से अपलोड का ऑप्शन। अपलोड का मतलब क्या होगा, जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो फट से क्या इसमें वर्क करने लगेगा, इसमें आ जाएगा बोर्ड में, ठीक है। और इसी बोर्ड को हम लोग किसी मोबाइल में, जैसे इस बोर्ड में जब कोडिंग आ जाएगी तो तुम इसको दरवाजे के पीछे लगा दो, तो जो तुम यहाँ कर रही होगी वो काम वहां पे होने लगेगा, ठीक है। जो कमांड अपने इस बोर्ड को दिया होगा वो कमांड आर्डिनो वहां पे करने लगेगा। मैंने कहा ना अभी आपके ग्लास है, और ग्लास जैसे इस रिमोट को बनाना है, रिमोट को मैंने क्या बोला था बनाने के लिए, कि अलार्म बजे, जैसे इसके पास कोई घंटी लगे या आग जले तो यहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो। तो जैसे इसको क्लिक करके यहाँ चिपका दोगी तो उसके बाद रिमोट के सामने माचिस की तीली जला के देखो तो तुरंत ये वर्किंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसी को लोग खोखा खोलोगे तो इसी को लोग अंदर डालते हैं ना बोर्ड को, मतलब प्लास्टिक से कवर कर देते हैं ताकि इसे पानी, भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पानी से तो बचाना है ना इसको। तो इस तरह से कोडिंग होती है। अब ये आर्डिनो का हमारा बोर्ड है, अपलोड समझ गए। और यहाँ से क्या है, न्यू फाइल लेना, ठीक, ये ओपन करना और ये सेव करना, क्लियर है ना। यानी प्लेटफॉर्म बहुत आसान है। यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। और सीरियल मॉनिटर, अभी सीरियल मॉनिटर क्या है, सीरियल मॉनिटर इसको बोलते हैं। जब से मान लो कि तुम कोई काम कर रही हो तो ATM मशीन में जाती हो तो सीरियल मॉनिटर अगर नहीं रहेगा तो तुमको कैसे पता चलेगा, प्लीज ओपन द डोर, इस पे लिखेगा ना। लिफ्ट है तो इस पे लिखेगा ना, प्लीज प्रेस योर बटन। मोबाइल है तो मोबाइल पे लिखेगा ना कि ये काम गलत कर रहे हैं, योर पासवर्ड शुड नॉट मैच। जैसे मान लो तुमने कोई पासवर्ड लगा दिया इस पे, तो लिखेगा ना पासवर्ड डज नॉट मैच, तो कहाँ दिखेगा इसमें, तो ये मेरा सीरियल मॉनिटर है, ठीक। ध्यान से दिख रहा है सीरियल मॉनिटर, इस पे सारी चीज हमें स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो ये भी सीरियल मॉनिटर हमें उस पे कनेक्ट करना होता है, ठीक है। अभी कनेक्ट कैसे होंगे, ये कनेक्ट करने के सारे तरीके जो होते हैं इससे होते हैं। ये सब पिन है, ठीक। देखो सीरियल मॉनिटर में ये छोटे छोटे पिन दिए हुए हैं कॉर्नर पे, ठीक।
यही पिन इसमें जाके लगते हैं कनेक्ट करने के लिए। और फिर मान लो कि इस बोर्ड से मुझे सॉकेट कनेक्ट करना है, तो मेरे पास ये बोर्ड है, ये प्रोजेक्ट बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। तो कुछ पिन हमारे इस बोर्ड में लगेंगे। अब ये जो बोर्ड दिख रहा है, इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है? जैसे तुम चला रहे हो बोर्ड को, बोर्ड दिख रहा है, अभी इसको हम लोग आगे सिलेबस में मतलब आगे पॉइंट है ये, उसको हम लोग ढंग से पढ़ेंगे इसमें कि कैसे हम लोग इस पिन को आगे कनेक्ट करेंगे और एक साथ में कई डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल अभी इस सॉफ्टवेयर के बारे में समझ रहे हैं। तो इसको दो भागों में हम डिवाइड किया गया, स्केच और लूप, मतलब सेटअप और लूप। सेटअप में हम प्रोग्राम लिखेंगे और लूप में हम उसके कितनी बार काम होगा, जैसे ये प्रोग्राम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, वो हम किसमें चलाएंगे? लूप में। समझ गए ना? अब हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी अब आप लोग इसमें प्रोग्रामिंग कोई भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखो, अच्छा इसके बारे में थोड़ा देख लो। फाइल में हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? न्यू, ओपन रिसेंट, स्केच बुक, एग्जाम्पल, क्लोज, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, प्रेफरेंस, क्विट। अगर ये वो जो लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा पेपर पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता है कि उनको ये सारी चीज बताने की जरूरत है। नहीं। एडिट पे कॉपी करना, HTML का कोई कोड है उसको कॉपी करना, पेस्ट करना, सारे फाइल को सिलेक्ट करना, कंट्रोल ए है, ठीक है। किसी लाइन पे कूद के जाना, कंट्रोल L है, ठीक है। कंट्रोल स्लैश है, कमेंट करना, ठीक। इंक्रीज, इंडेंट मैंने पढ़ाया है, इंडेंटेड पढ़ाया है ना, इंडेंट, ठीक है। इंडेंट मतलब दो अक्षरों के बीच की जगह बढ़ाना घटाना। डिक्रीज करना, फॉन्ट की साइज बदलना, फाइंड करना, फाइंड नेक्स्ट करना, प्रीवियस करना, ये सब सारे ऑप्शन मुझे किसमें? एडिट में मिलते हैं। स्केच में हमें क्या करना है? वही कंपाइल करना, यही जो सारे टूल दिख रहा है, वेरीफाई करना या कंपाइल करना। शॉर्टकट क्या है? Ctrl+R। अब यहाँ पर था अभी, ठीक, एरो, तो यहाँ पे Ctrl+U। एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट मतलब फाइल को किसी दूसरे एक्सटेंशन में हमें डालना है, तो हम क्या करेंगे? उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी लाइब्रेरी है हमारे पास। ऐड करने के लिए अगर कोई और बाहर से प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। टूल बार में मेरे पास क्या है? ऑटो फॉर्मेट है, आर्चिव स्केच है, जिसकी जरूरत हमें अभी धीरे धीरे पड़ेगी। पोर्ट की सेटिंग हम कर सकते हैं, बोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ से तुम चुनोगे, ये देखो बोर्ड है, कितने बोर्ड है आर्डिनो के? आर्डिनो YUN, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो ये पता नहीं, नैनो, मेगा, लेकेंडो, माइक्रो, स्कोलर, मिनी, इथरनेट, ये सब आर्डिनो के नाम है। मतलब ये जो बोर्ड खरीदने जाओगे, ये सबके बोर्ड के अलग अलग काम है। तुम्हारे सिलेबस में आर्डिनो यूनो है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया आर्डिनो यूनो। मान लो कि तुम यहाँ से सेलेक्ट किए हुए कोई और बोर्ड, ठीक, इस पे क्लिक किए हो तो प्रोग्राम इस पर रन ही नहीं करेगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमारा बोर्ड कौन सा सेलेक्ट है और पोर्ट कौन सा है। पोर्ट मतलब होता है COM1, COM2, COM3। तो मेरा आर्डिनो यूनो ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कनेक्टेड है। क्लियर? इतना प्रोग्राम कठिन लग रहा है? नहीं। लग रहा है बता देना, ज्यादा होगा तो भी बता देना, नेक्स्ट क्लास में बोल देंगे। नहीं, अभी तक तो नहीं लगा। ठीक, इतना प्रोग्राम, इतना चीजें समझ गए ना। अब ये पूरा हमारा फाइल मेन्यू इतना तो पढ़ लोगे ना आप लोग, सारा चैप्टर, ये भी मैंने बता दिया पूरा तीनों चैप्टर। अब हमारा है पहले बार कोड लिखना कि स्केच को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला सेटअप फंक्शन, यानी आर्डिनो में दो फंक्शन होते हैं, सेटअप फंक्शन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ राइटिंग कोड इन स्केच। इसमें आर्डिनो के तीन चीजें, मुख्य तीन भागों में डिवाइड किया गया। मेन पार्ट कौन सा? एक स्ट्रक्चर, दूसरा वैल्यूज, तीसरा फंक्शन। यानी जब आर्डिनो का प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक चीज क्या होनी चाहिए? स्ट्रक्चर, दूसरी चीजें वैल्यूज, और तीसरा हमारे पास फंक्शन होने चाहिए। तो स्ट्रक्चर में क्या है? आर्डिनो को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में आर्डिनो का ये अभी पता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये मेरा दिखने का तरीका क्या दिख रहा है आपको कि आर्डिनो को जैसे मैंने खोला उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक सेटअप फंक्शन, दूसरा लूप फंक्शन। तो वही चीज यहाँ दिखा रहा है कि एक सेटअप फंक्शन है, एक दूसरा लूप फंक्शन है। सेटअप फंक्शन में क्या चीज दिया हुआ है कि द सेटअप फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन अ स्केच स्टार्ट। जैसे ही आप स्केच स्टार्ट करते हैं, स्केच मतलब अब चूंकि मैं यहाँ पे एडिटर नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? स्केच बोलूंगा। जब मैं स्केच बोलूँ तो समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जो स्केच फंक्शन होते हैं उसका काम क्या होता है? जैसे हम उसको स्टार्ट करेंगे तो सेटअप फंक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाता है। एवरी आर्डिनो स्केच मस्ट हैव अ सेटअप फंक्शन। सारे आर्डिनो जो स्केच होते हैं उसके पास एक न एक सेटअप फंक्शन अवश्य होता है, ठीक। द सेटअप फंक्शन विल ओनली रन वंस। सेटअप फंक्शन सिर्फ एक बार रन करता है, यानी जैसे ही तुम कंपाइल करोगे तो लूप किसको पकड़ेगा? सेटअप को। सेटअप को रन कराता है, ठीक।
After each power up or reset of the Arduino board, here we will define the following. देखो, जैसे ही आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो आपको चार चीजें स्केच में डिफाइन करनी होती है सेटअप फंक्शन में। सेटअप फंक्शन में हमें पिन मोड क्या होता है? पिन मोड में हमें ये दिखाना पड़ता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस मोड में काम कर रहा है, ठीक, और किस पिन में हमें काम कराना है। एग्जाम्पल के रूप में देखो, ये सब पिन है, A1 A2 यह सब लिखा होगा, G1 13 सब लिखा हुआ ना। नंबर क्यों दिया गया है कि जैसे ये पिन है, मान लो ये मेरा एलईडी बल्ब है मेरे पास, ठीक, ये देखो मेरे पास सब लाइट से सेंसर लाइटें हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज छोटी और एक बड़ी है, ठीक, एक पैर इसका क्या है, छोटा, और एक पैर बड़ा है, यानी एक पैर पॉजिटिव है और दूसरा पैर नेगेटिव है। तो जब इस बोर्ड में मुझे करंट देना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब जाएगा ना, नेगेटिव कौन सा है, छोटा वाला, ठीक। आपका आर्डिनो भी काम करेगा पॉजिटिव नेगेटिव में। तो कहाँ तुम लगाओगे, देखो किस एक पिन में इसमें लगाओगे, दूसरे पिन को पॉजिटिव में लगाओगे। तो मान लो कि तुमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव सिंबल में एक पिन ऐसे, तो दूसरे पिन में करंट जाना चाहिए ना कहीं से। तो सबसे पहले अब मान लो कि इस बल्ब को मुझे जलाना है, इस बल्ब को मुझे क्या करना है, जलाना है। तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर को कौन से पिन में, मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन से पिन के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं। तो मुझे लिखना पड़ेगा पिन नंबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10, 10वें नंबर पे जो मेरा पिन है उसका बल्ब जलेगा, मुझे ये बोलना पड़ेगा उसको। तो ये मुझे मैं सेटअप कैसे करूंगा, देखो इंट एलईडी पिन इज इक्वल टू 11 लिखा है ना, कि एलईडी पिन कौन सा है, 11 नंबर का। तो 11 नंबर जो भी प्रोग्राम होगा किस पे होगा, 11 नंबर के प्रोग्राम पे होने वाला है, ठीक। तो ये चीज होता है सेटअप फंक्शन। सेटअप फंक्शन में आपको एक और फंक्शन का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है पिन, यानी आप पिन की सेटिंग करेंगे सेटअप फंक्शन में। इनिशियलाइज स्टेट ऑफ पिन, प्रारंभ उसकी अवस्था कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इनिशियलाइज स्टेट ऑफ पिन का मतलब क्या, स्टेट्स मतलब उसकी अवस्था आप देखिए कि पिन पॉजिटिव है या नेगेटिव। इनिशियलाइज क्लासेस का मतलब हो गया कि वो कौन सी क्लास में लगा हुआ है, यानी मैंने बताया कि आपका आर्डिनो बोर्ड जो है 3 सेक्टर में बटा हुआ है। एक है GND, दूसरा है क्या था अभी एनालॉग, और तीसरा हमारे पास जो पावर सिंबल, यानी 3 हमारे पास सॉकेट दिख रहे हैं ना। दिस इज 3 सॉकेट 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 पार्ट में है बोर्ड। तो आपको ये बताना होगा ये हमारा पिन कौन से क्लास में है। फिर इनिशियलाइज वेरिएबल्स। अब वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि जैसे इसका कुछ न तो हम नाम देंगे, हर जगह एलईडी नंबर 11 तो लिखेंगे नहीं, हम मान लिए x इज इक्वल टू एलईडी नंबर 11, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इंट एलईडी पिन मतलब हो गया 11। जहां जहां एलईडी पिन लिखेगा समझो 11 नंबर की बात हो रही है, इसको x पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। कोड लॉजिक, अब जो लॉजिकल हमारा कोड है वो होने वाला है। देखो प्रोग्राम बहुत आसान है, इसका जो प्रोग्राम है वो बहुत आसान है। जैसे मुझे क्या लिखना है, वाइड सेटअप ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक। सेटअप के अंदर पिन मोड, एलईडी पिन और आउटपुट। यहां पे मैंने जैसे लिख दिया कि पिन मोड, देखो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं सेटअप में, ये लाइन में हटा देता हूं, कमेंट लाइन है ये, उसको रखे रहेंगे तो भी कमेंट कैसे दिखाते हैं इसमें, देखो डबल आगे लगा हुआ है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कमेंट के बारे में मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है इससे पहले वाली किताबों में, ठीक। तो मैंने ये लिख दिया इंट या पिन मोड, यहाँ पे मैंने कोड किया क्या, पिन मोड। अच्छा सेंस, ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पर अगर कैपिटल और स्मॉल का फर्क पड़ता है, ठीक है। पिन मोड ब्रैकेट में एलईडी पिन, एलईडी पिन, ठीक। फिर आउटपुट, 2 चीज मैंने डिसाइड कर ली, ठीक है। और सेटअप से पहले मैंने यहां पर लिख दिया इंट एलईडी। देखो पिन में पी मैंने कैपिटल लिया है, इसलिए मैंने पी भी कैपिटल लिखा, पिन इज इक्वल टू 11, ठीक। पिन नंबर 11 की बात हो रही है, ठीक है। ये समझ गए कि क्या कर रहे हैं। तो ये कोड करने का एक तरीका है, यानी यहां पर हमें जो भी मैं सेटअप फंक्शन में काम करूंगा उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, पिन मोड, ठीक। दूसरा हमारा आ रहा है लूप फंक्शन। लूप फंक्शन में बताएंगे एलईडी पिन के, जैसे एलईडी पिन यहाँ लिखे हो तो यहाँ बताना पड़ेगा एलईडी पिन कौन सा, ठीक। लूप फंक्शन में आते हैं। लूप फंक्शन क्या होता है, इसके बाद कॉमा लगाना जरूरी होता है, ये चीज। अब लूप फंक्शन की बात कर रहे हैं।
जैसे एक सेटअप फंक्शन है, लूप में क्या है, आफ्टर क्रिएटिंग अ सेटअप फंक्शन, जब आप ये क्रिएट कर लिए, जैसे मैंने इस समय क्रिएट कर लिया ना, ये सेटअप फंक्शन मेरा क्रिएट है कि पिन मोड में एलईडी पिन और आउटपुट मैंने ले रखा है। जैसे ही आप ये सेटअप फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, द लूप फंक्शन इज आल्सो अ मस्ट फॉर एवरी आर्डिनो स्केच एंड एग्जीक्यूट वन सेटअप इज कंप्लीट। जब आपका सेटअप फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तब लूप फंक्शन आपका क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इट इज द मेन फंक्शन एंड एज इट्स नेम हिंट्स इट रन्स इन द लूप ओवर एंड ओवर अगेन। द लूप डिस्क्राइब द मेन लॉजिक ऑफ योर सर्किट बोर्ड। लूप ही ये बताता है कि इस सर्किट, जैसे इस, मान लो कि तुमने कोडिंग कर दिया, अब इस बल्ब का काम क्या है, जलना बुझना, जलना बुझना, जलना बुझना, या फिर जलना 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 अपने कर रहा है। जैसे सेटअप में हमारे पास क्या होता है फंक्शन, पिन मोड। सेटअप में मुझे क्या करना है, पिन की सेटिंग करनी होती है, उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन होता है, पिन मोड। पिन मोड को, पिन स्मॉल होता है और एम का, मोड का एम कैपिटल होता है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब वाइड लूप, अब इस लूप में मुझे अगर कोई चीज कोड करना है तो मुझे क्या लिखना होता है, डिजिटल राइट, DIGITAL। अब राइट का W कैपिटल, W क्या है, कैपिटल RITE। ठीक है, ये हो गया डिजिटल राइट। क्या, एलईडी पिन, देखो एलईडी पिन, एलईडी पिन, P कैपिटल IN, एलईडी पिन क्या, देखो अब एलईडी पिन की मैं बात कर रहा हूँ कि एलईडी पिन क्या होगा, तो इसमें दो कमांड, एक तो हाई होगा, दूसरा लो होगा। हाई का मतलब जलेगा और लो का मतलब बुझेगा। हाई का मतलब क्या, जलेगा, और लो का मतलब बुझेगा। तो मैंने कहा कि एलईडी पिन हाई हो जाए, एलईडी पिन क्या हो जाए, हाई हो जाए। तो इसको मैंने लिख दिया HIGH, एलईडी पिन क्या हो जाए, हाई। देखो मैं अभी स्मॉल लेटर में लिखा हूं तो नहीं लिया था ना, कलर गलत हो गया था ना, तो ये हो गया एलईडी पिन हाई हो जाए। और यानी इनपुट देने के लिए मैंने सबसे पहले, तुम समझ रही हो, तो एलईडी पिन मोड में मैंने एलईडी पिन डाला। दो चीज मैंने लिया कि मैं किस पोर्ट पे काम कर, एलईडी पिन नंबर 11 पे मेरा सारा काम हो रहा है, तो बार बार मैं 11, अच्छा चाहो तो एलईडी पिन की जगह 11 भी लिख सकते हो हर जगह। ठीक है, वेरिएबल है हमारा ना, उसको तो एलईडी पिन मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो 11 को मैंने सेव कराया कहाँ पे, एलईडी पिन में। अब मैं बार बार कह रहा हूँ पिन मोड में एलईडी पिन और आउटपुट, दो चीज हमने सेट कर रखी है। तो डिजिटल राइट मैंने इनपुट दिया कि एलईडी पिन क्या हो जाए, हाई हो जाए। कब तक, डिले। कब तक का मतलब क्या हो गया, डिले, DELAY, डिले 1000 मिली सेकेंड में होता है। ये किसमें होता है, मिली सेकेंड में होता है। यानी 1000 मिली सेकेंड तक क्या रहे, हाई रहे। समझ लेना, प्रोग्राम बहुत आसान है, कठिन 1% नहीं है। ठीक है, और 10 नंबर की प्रोग्रामिंग होगी ये। तो डिले कितने देर तक, कहीं कठिन है ये बताओ, अभी तक कठिन लगा? तो इतना इजी थोड़ी पूछेगा वो। इतना इजी ही पूछेगा कि सिलेबस में यही है। ब्लिंकिंग का पूछ दिया तो ब्लिंकिंग तो वही बता रहे ना, ब्लिंकिंग समझ करके पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन देखे हैं। अभी सेंसर आगे आएगा ना। मैंने प्रोग्राम की इनिशियल पार्ट बताया, तुमको 2 ही प्रोग्राम लिखना है, सारे प्रोग्राम में यही करना है कि सेंसर, पहले तो ये समझ लो कि पिन सेट करना है। ठीक, सेटअप प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल 8 पूछा है प्रोग्रामिंग करते करते। पहले ये समझो कि तुमको प्रोग्राम में करना क्या है। प्रोग्राम में तुम्हें बस ये करना है कि सेटअप फंक्शन में जाके तुमको पिन डिसाइड करना है कि किस पिन में हम काम करने वाले हैं। तो इस पिन में मैंने बता दिया कि एलईडी पिन का मतलब हो गया, पोर्ट नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ, आउटपुट में दूंगा 13 नंबर में। ठीक है, अभी मैंने इतना कर लेंगे। ये 2 चीज हो गई। अब फिर एलईडी पिन में क्या हो रहा है, एलईडी पिन पे क्या करना है, मैंने इसके अंदर डाला कि एलईडी पिन जल जाए, यानी हाई हो जाए। कब तक, 1000 तक, 1000 मिली सेकेंड तक। फिर क्या हो जाए, इसके बाद तुरंत डिजिटल राइट। ये जो आउटपुट लिखे हैं ये किसके शो होगा, पिन मोड जो अभी डाल दो किसी पिन में, वही इंट के बाद इंट आउटपुट 13 डाल दो, तो आउटपुट शो होने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, RITE डिजिटल राइट। अब एलईडी पिन की बात हो रही है ना, फिर लिखो LED PIN पिन। ठीक, कॉमा। अब क्या हो जाए, 1000 डिले के बाद क्या हो जाए, लो हो जाए। ठीक है, 1000 डिले के बाद क्या है, लो हो जाए। और कब तक लो रहे, ये इसको बताओगे ना, यानी लो हो जाएगा तो ये लो ही रहेगा। फिर समझो इस प्रोग्राम को,
कि मैंने ये तो बता दिया कि डिजिटली राइट हो गया, एलईडी पिन हाई हो जाए, कब तक? 1000 मिली सेकेंड तक। लेकिन फिर मैंने कहा कि जैसे ही 1000 मिली सेकेंड बीते तो फिर क्या हो जाए? लो हो जाए। लेकिन आगे मैंने कुछ नहीं बताया इसको, तो क्या हो जाएगा? फिर बल्ब जलेगा और 1000 मिली सेकेंड बंद हो जाएगा, तो बंद ही रहेगा वो। बंद ही रहेगा। तो मैंने कहा ये भी कब तक हो? डिले 1000 क्या मिली सेकेंड। इतना करने के बाद वो ऑन होता रहेगा। बस अब इतना कर दो, तुम्हारा बल्ब क्या होगा? जलता इस रहेगा। बल्ब को तुम कनेक्ट कर दो 11 नंबर के पोर्ट में, ठीक? ये तुम्हारा जलना बुझना चालू, जैसे ये हो रहा है, ठीक? अब ब्लिंकिंग कर रहा है वो तो। ब्लिंक कर रहा है ना, जो वही होगा ना। वही ना हो गया। अभी 1000 मिली सेकंड के तो और कम कर दो, हाँ। तुरंत जल्दी करवाना चाहते हो तो इसका टाइमिंग कम कर दो। टाइमिंग तो आपके हाथ में है, बल्ब का जलना और बुझना वो आपके हाथ में है। अब जैसे ही इस प्रोग्राम को देखो कितना आसान प्रोग्राम है कि सेटअप में मैंने ये करना है, पिन मोड और लूप फंक्शन मुझे ये कर देना है। प्रोग्राम इजी है ना, हाँ, ये। समझ में भी आ रहा है ना? तो मैंने इसको क्या कर लिया? वेरीफाई कर लिया, कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के लिए मुझे इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर लिया फाइल नेम डेस्कटॉप पे। ये देखो कंपाइल हो गया। एग्जिट स्टेटस दिस एक्सपेक्टेड, देखो 2 जगह गलत बता रहा है, कॉपी एरर में से। कहीं मेरा कॉमा छूटा हुआ है, कहीं मेरा सेमी कॉलन छूटा है। बताओ कहाँ कॉमा छूटा हुआ है, कहाँ सेमी कॉलन छूटा हुआ है? बीच में छोटा होगा। बताओ 11 के बाद जो मेरा छूट गया था, ठीक है? तभी क्या हो गया? प्रोग्राम रन कर गया, डन। कंपाइलिंग क्या हो गया? डन हो गया, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। इसी समय ये तार कनेक्टेड होंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही मैंने प्रोग्राम डन किया तो क्या हो गया? जलेगा वो। जलना चालू, LED। ठीक? ये हो गया आपकी लाइट का कोडिंग। और अभी जो सेंसर की बात कर रही हो, सब में वही कोडिंग है। यानी अब आपको प्रोग्राम बनाना बहुत आसान हो गया। खाली 2 ही चीज चलानी है। HTML से हेड बॉडी चलाते थे ना, अब इसमें तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है। हमने इसको ग्लोबली इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि ग्लोबली डिक्लेयर में इस एलईडी पिन का इस्तेमाल मैं इस लाइन में भी कर रहा हूँ और यहाँ भी कर रहा हूँ। इसलिए मैंने फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया है? ग्लोबल। लोकल डिक्लेयर कर दोगे अगर इसके अंदर तो फिर यहाँ नहीं पर समझ पाएगा वो, नहीं आएगा वो। क्योंकि ये ब्रेसेस के अंदर बंद हो गया ना। इसलिए मैंने क्या डिक्लेयर किया इसको? ग्लोबली डिक्लेरेशन। क्लियर? हाँ। मतलब हमारे पास 2 तरीके हैं इस पे काम करने का। एक तो हमने पहला तो स्ट्रक्चर, उसमें हमारे पास दो पॉइंट है, सेटअप और लूप फंक्शन। दूसरा हो गया वैल्यूज। वैल्यूज कैसे डिफाइन किया जाता है? एलईडी, ये इंट एलईडी पिन इक्वल टू 11, किस नंबर में काम करना है वो हमारे पास निश्चित होना चाहिए। तीसरा फंक्शन हो गया, तो फंक्शन मेरे पास कितने हो? 2, पिन मोड और डिजिटल राइट। ये इतने चीजें होती है। और तीसरा डिले, सॉरी, मेरे पास आईओटी को 3 भागों में बांटा गया, स्ट्रक्चर, वैल्यू और फंक्शन। स्ट्रक्चर में हमारे पास स्ट्रक्चर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा? सेटअप, और दूसरा लूप। वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमें पिन की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है, जिसको हमने पिन वैल्यू बता दिया, ठीक है? तीसरा हो गया फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पिन मोड, डिजिटल राइट और डिले, ठीक? इन तीनों का वर्किंग मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जो पिन मोड होता है उसमें हम पिन को सेट करते हैं किसमें क्या करना है, आउटपुट पिन है कि इनपुट पिन है, ठीक है? डिजिटल राइट, तो अगर आउटपुट की जगह इनपुट लिख दोगी तो वो फिर इनपुट मांगेगा आपसे। नहीं होता है कि कोड आपसे प्लीज एंटर द कोड, जैसे किसी ने एंटर किया 1 2 3 4 तब वो चलना शुरू होगा, ठीक है? ये तीनों फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया। अब कंपाइलिंग क्या होता है वो भी मैंने अभी आपको सिखा दिया कि कंपाइल कैसे करेंगे प्रोग्राम में। ये अगला पेज है। अपलोड कैसे करेंगे फाइल को वो भी मैंने आपको बता दिया ब्लिंक करते हुए, ठीक? रोल ऑफ सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर का रोल क्या होता है वो मैंने अभी आपको समझाया कि सीरियल मॉनिटर का क्या रोल होता है, ठीक? अब इस पर हम लोग को कुछ कोडिंग करना है। सीरियल बिगिन, सीरियल प्रिंट, इस कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है?